हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और फिलहाल ज्ञानवी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही तबीयत इसकी सीरियस थी। सीरियस क्या, फीवर इसका 104 से नीचे नहीं हो रहा था बिल्कुल। और हालांकि मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था। जब इसको हल्का हल्का फीवर आ रखा था तब मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया था। उसको ज़्यादातर वहाँ से आराम मिल जाता है, इस बार नहीं मिला इसको आराम, पता नहीं क्यों। हो सकता है या तो मैं संडे को गई थी वहाँ पे ग्वालियर, तो इसको ना थोड़ी गर्म हवा भी लग गई, जिसकी वजह से इसको फीवर भी आ रखा था और इसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करे ही जा रही थी, करे ही जा रही थी, रात दिन और कुछ ना तो खा पी रही थी, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पानी और पानी। तो ये जब इसको 104 फीवर आया तब फिर मैंने यहाँ के जो बड़े डॉक्टर हैं उनको दिखाया। वहाँ पे क्या होता है कि नंबर लगता है, या वो शाम को बैठते हैं 4 बजे, अब टाइम चेंज हो गया थोड़ा, पहले शाम के 6 बजे बैठते थे, सुबह भी 6 बजे बैठते थे। फिर हम वहाँ पे गए दिखाने, तो उन्होंने ऐसी फिर दवाई दे दी थी इसको। पर क्या था कि दवाई ये खा भी नहीं रही थी कुछ भी, तो हम दवाई भी एकदम से ऐसे बिना खाए कुछ दवाई भी नहीं दे सकते थे। दूध भी नहीं पी रही थी, ये कंडीशन इसकी हो रही। इसकी हालत ना बिल्कुल लस्त पस्त पड़ी थी, बिल्कुल क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब हो रखी थी, देख के रोना भी आ रहा था। तो ये बोले थे नहीं हो तो तुम दिखा लाना, पर तबीयत इसकी ज़्यादा ही ख़राब थी और ये निकलने वाले भी थे। बोले कि मैं निकल जाऊँगा, तुम दिखा लाना। फिर मैंने कहा यार तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है इसकी, मैं अकेले कहाँ कहाँ भटकूँगी। बोले कि ये भी बात सही है। फिर ये सोचे कि मैं बाई चांस मैं निकल भी गया तो हो सकता है कि इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, फिर मुझे भागना पड़े, ये भी था। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, रुक ही जाते हैं। तो फिर कल हम मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ पे नंबर लगाया, 61 नंबर आया। तो धीरे धीरे नंबर आते आते ऐसे ही 9:30 से ऊपर हो गया टाइम। पे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले अभी तो दिखाने आए थे परसों, क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे वॉमिटिंग इसकी बंद नहीं हो रही है और कुछ खा पी नहीं रही है बिल्कुल भी, तो हम दवाई कैसे दें। उन्होंने कहा दवाई तो लिखी थी वॉमिटिंग की, हमकी बंद ही नहीं हो रही हैं। तो बोले कि एक काम करो पहले इसका इंजेक्शन लगवाओ। फिर उन्होंने इंजेक्शन हाल के हाल लिखा, इंजेक्शन लगवाया और टेस्ट लिखी उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा भी अल्ट्रासाउंड होना था, क्योंकि हम भी खाली पेट निकले थे। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा मेरा भी तो ठीक रहेगा, इन्होंने कहा आपका भी करा देते हैं, ठीक रहेगा। तो फिर हम लोग गए अल्ट्रासाउंड के लिए, वहाँ पे नंबर लगवाया, दूसरा नंबर मेरा आया। नंबर दूसरा था पर डॉक्टर क्या थी कि 10:30 बजे के बाद आने वाले थे और हम थे वहाँ पे पहुँच गए थे 10 बजे के लगभग में। तो वो बोले कि जो रिसेप्शन पर लड़की बैठती है वो बोले कि मैम अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैम अभी तो है नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा, कितना, कि बोले कि ऐसे ही 11 के लगभग में टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं तो ज्ञानवी का सैंपल दे देते हैं। फिर हम गए ज्ञानवी के लिए टेस्ट कराने के लिए, जहाँ पे सैंपल देना, तो वो भी लैब बहुत दूर था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठे। फिर एक लड़की थी, उसने सैंपल निकालने की इसकी कोशिश करी, पहले ही इसके एक इंजेक्शन लग गया था वॉमिटिंग के लिए। ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल यहाँ पे ज्ञानवी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। उसको ना बहुत तेज़ वाला फ़ीवर था, इसको 104 फ़ीवर था, जिसकी वजह से ये ना अनाप शनाप बक रही थी। बार बार कान पकड़ के सॉरी बोले जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया और मैं बहुत तेज़ रो रही थी, क्योंकि ये बार बार कान पकड़ रही और सॉरी बोल रही, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी। और मैं बार बार कह रही क्यों बोल रहे बच्चा, ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसे नहीं बोलते हैं, पर ये मान ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा था। और फीवर तेज़ था, इसलिए मैं इसको पट्टियाँ चढ़ा रही थी और हाथ पैर भी इसके पोंछ रही थी पानी से, जिससे कि फीवर में आराम मिल जाए। और मैं इसको दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि इस टाइम पे इसने कुछ खाया नहीं था, ये 2-3 दिन से कुछ भी नहीं मतलब खा ही नहीं रही थी, कुछ भी ना पी रही थी। तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने कहा अभी अगर दवाई दे दी तो कहीं और नुकसान ना कर जाए और कोई दिक्कत ना हो जाए खाली पेट, तो इसलिए मैंने नहीं दी। तो मैं इनसे बोली थी कि आप चॉकलेट ले आओ जाके, तो शायद खा ले तो मैं दवाई दे दूँगी इसको। और दोपहर का टाइम था, इस टाइम पे डॉक्टर भी नहीं बैठता है। तो मैं रो रही थी, तो ये बोले कि तुम क्यों रोई जा रही हो। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ये बार बार कान पकड़ के सॉरी बोल रही थी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बोली कोई बात नहीं। तो इसने चॉकलेट तो ले ली थी, खा नहीं रही थी, बहुत बोला, तब इसने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी सी दवा दी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसी हालत हो रखी है मेरे बच्चे की,
सच में बहुत तकलीफ़ होती है और मैं बोल भी रही थी, भगवान मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ़ दे दे, मैं तो बीमार चल ही रही हूँ, कितनी भी तकलीफ़ दे दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर बच्चों को कुछ मत किया करे भगवान। बच्चे हँसते खेलते रहते हैं तब तक हम लोगों को अच्छा लगता है, और जैसे ही वो थोड़े से भी सुस्त होते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। सच बता रही हूँ, इतना गुस्सा आ रहा था भगवान पर भी कि सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्यों तकलीफ़ देते हैं। अरे हमको तो है ही इतनी सारी तकलीफ़ भी, फिर क्यों बच्चे को क्यों इतना परेशान करते हैं। तो यहाँ पे सच बता रहे, बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, बोल कुछ नहीं कह पा रही हूँ, सच बता रहे। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, अभी भी हाथ देखो कैसे कर रही है, अजीब गरीब देखो, जबकि मैंने दवाई दे दी थी। ऐसी मतलब हरकतें ऐसी कर रही थी, और डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि डॉक्टर शाम को बैठता है। सारे ही डॉक्टर यहाँ के बच्चों वाले जो भी हैं सुबह ही बैठेंगे या शाम को बैठेंगे, और इमरजेंसी में भी भर्ती कराने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि देखो जब तक फ़ीवर उतरेगा नहीं तब तक कोई डॉक्टर इतना जल्दी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पट्टियों से ही फ़ीवर इसका डाउन हो सकता है और किसी से भी नहीं। और दवाई तो हमने दे दी थी, ठीक है, इंजेक्शन भी नहीं लगाए जाते हैं तेज़ फ़ीवर में, तो इसलिए मैं इसकी बॉडी ही पोंछे जा रही थी बार बार। पहले इसके एक इंजेक्शन लग गया था, तो उस लड़की ने सैंपल निकालने के लिए इसके नस में जैसे इंजेक्शन लगाया तो उसको नस नहीं मिली, पता नहीं क्या, बार बार वो इधर कर रही, कहीं इधर कर रही, कहीं इधर कर रही, तो वो रो रही, भड़बड़ा रही, और साथ में हम भी रोने लगे। मैंने कि वैसे भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऊपर से ये, हमने कि रहने दो, आप मत निकालो। तो हमने कि जो भैया निकालते हैं वही, उनको ही आना जाने दो। वो भैया घर पे भी आ जाते, उनको फ़ोन कर दो, घर से भी आ जाते। तो हम लोग सोचे कि चलो अब ये दे देते हैं, फिर बाद में आके रिपोर्ट, जब तक हम अल्ट्रासाउंड की करवाएंगे तब तक इधर वाला टेस्ट हो जाएगा, फिर ये रिपोर्ट उठा लेंगे, ये सोचा था। तो वैसे भी धूप ऊप ज़्यादा हो रखी थी। फिर क्या कि हम लोगों ने वहाँ पर भी वेट किया, ऐसे ही आधा घंटे के लगा, फिर वो भैया आए, फिर उन्होंने फिर दूसरे हाथ में, अब बेचारी रोए कि तुमने सुई लगवा दी, डॉक्टर ने सुई लगा दी, तुमने फिर सुई लगवा दी, पापा गंदे हो, मम्मा गंदे हो, रो रही। मैं सच बता रहे बहुत रोई, बेचारी छोटी सी है, एक ही दिन में दो दो तीन तीन बार इसकी सुई लग गई, तो दर्द तो लगता ही है, हम लोगों को लगता है वो तो बच्चा है, दर्द तो होता ही है। फिर उसके बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, वहाँ पे फिर क्या था कि डॉक्टर आ चुकी थी, टाइम हो गया था 11:30 बजे का, 11:30 बजे का हो गया था टाइम, तो नंबर लग चुका था मेरा, हालांकि दूसरा नंबर था, पर जो और पेशेंट थे उनको तो देखे ही मेरा नाम बोला भी, हम नहीं पहुँच पाए टाइम से। फिर वहाँ पे जाके फिर हमने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, फिर 12:30 बजे, पौने 1 बजे हम घर पे आए। फिर नहाया धोया, फिर चाय बना के पी, फिर शाम को इनको फिर से लेके दिखाना। अब ये चले जाते तो इतनी भाग दौड़ मुझे अकेली करनी पड़ती, हॉस्पिटल जाते, फिर अपने अल्ट्रासाउंड कराने जाते, फिर इनका लिए जाते, इनका टेस्ट कराना है, फिर उठाने जाते, कितनी दिक्कत होती। तो अभी तबीयत थोड़ी ठीक है इनकी, अब ये कह रहे हैं कि अब निकल जाएंगे, आज हो सकता निकल जाएं या कल, अभी देखते हैं क्या है। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।